अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। पिछली वीडियो में देखेंगे, आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। हर चैप्टर के साथ साथ एग्जामिनर्स ने बुक बनाने वाले ने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं और वहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनके मैंने सेपरेट जो है मेंशन कर दिए। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के सामने 1.4 है, 1.5 है, 1.7 है, 1.9 है और 1.12 है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर के साथ बुक तैयार करने के साथ साथ इनको भी तैयार करना पड़ेगा। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1.5 है। 1.5 क्या है? एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। क्वेश्चन आता है एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, या फिर इस तरह भी समटाइम आ जाता है एस्टिमेट 15 ईयर एज इन सेकंड्स। तो बच्चे आपने एक एग्जैक्ट फिगर फाइंड कर लेना और उसको ही आगे यूज करना है। पूरे साल के अंदर जैसे आपने जितने टेस्ट होते रहते हैं उनमें आपने एक ही फिगर को कन्वर्ट करना है। एग्जामिनर नहीं जानता आपकी एज कितनी है, तो आप कोशिश करें कि 15 ईयर एज हो। ये एक एग्जैक्ट फिगर है, इसको कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई करना। जब आप एक फिगर को बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपको उसके आंसर्स भी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आप राइट करें 15 ईयर एज और फिर 15 ईयर एज। आगे दूसरे लाइन में 15 ईयर एज इन डेज। एक साल के अंदर हमें पता है 365 डेज होते हैं, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ? 365 के साथ। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 5475। ये आंसर अब ईयर्स का किस में कन्वर्ट हो गया है? डेज के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अगले लाइन के अंदर हम क्या करते हैं? एक डे के अंदर हमारे पास 24 आवर्स आते हैं। एक डे में 24 होते हैं, तो हम इस आंसर को 24 के साथ क्या करवा लेंगे? मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो वहां से हमारे पास आंसर आता है 131400 आवर्स। ये आवर्स में आ गया। क्या चीज? 15 इयर्स जो एज थी वो हमारे पास आवर्स में आ गई। लास्ट में हमारे पास आता है 15 ईयर एज। हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में, क्योंकि एक घंटे के अंदर हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हम हमारे ये जो आंसर आया था 13 14 220 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 60 के साथ तो आंसर आ जाता है 7884000 मिनट्स हमारे पास आ जाते हैं। ये 15 इयर्स एज को हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। आपने यहाँ इस जगह के ऊपर भी साथ में जो यूनिट है वो लिखना है। यहाँ डेज में आया, यहाँ आवर्स में आया, यहाँ मिनट्स में आया और एट द एंड सेकंड में। इधर भी आप लिखते आ रहे हैं बट न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद है 15 ईयर एज इन सेकंड्स, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम उसको एट द एंड किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इस आंसर को 60 के साथ। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है फाइनल इस शॉर्ट क्वेश्चंस का कि 40,000 सेकंड्स हमारे पास बन जाते हैं। समटाइम एग्जामिनर साथ में ये एक और चीज पूछ लेता है कि ये इसको जो आपने आंसर करना है इसको एट द एंड साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। बहुत कम ऐसा होता है। इन केस अगर वो पूछ रहे एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स एंड कन्वर्ट इट या फिर एंड राइट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, तो फिर क्या करना है? ये बनेगा 4.7304 10 पावर 8। वो क्या करते हैं? हम इधर से जीरो को काउंट कर लेते हैं। ये 1 0 है, 2 है, 3 है, 4। यहाँ तक होगा 10 की पावर 4। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और पॉइंट लगाया हमने 4 के बाद, तो यहाँ पे 8, तो 10 की पावर 8 लगा दी, सेकंड्स हो गए हमारे पास। ये 1.5 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है 1.9। 1.7 बीच में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसमें ये पूछ रहा है 1.7 के अंदर व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट से लाइक क्या मतलब है, आप क्या मतलब समझते हैं? सिंपली ये एक क्वेश्चन वही है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। आपने पीछे वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन पढ़ी है। जो वर्नियर कैलिपर के कांस्टेंट की डेफिनेशन है लीस्ट काउंट की, उसका जो लीस्ट काउंट है उसकी जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवाई थी, इस आंसर में 1.7 में सेम हो ही जाएगी, बट उसके लीस्ट काउंट की न्यूमेरिक वैल्यू लाजमी साथ लिख रहे हैं आप लोगों ने, ठीक है? तो 1.7 वो है, 1.9 ये है। 1.9 में क्वेश्चन में ये पूछता है व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी। कोई हम मेजरमेंट लेते हैं उसमें हम जीरो एरर जो हमारे पास होती है वो जरूरी क्यों है? बच्चे सिंपल सी बात है, आपको समझाता हूँ कि जीरो एरर होता क्या है। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जीरो एरर होता क्या है। पुराने जमाने के अंदर ना आप लोगों ने देखे होंगे जो बैलेंस होते थे जिनसे चीजों को मेजर किया जाता था, उसके ऐसे ना 2 नॉब्स लगी होती थी, वो एक ऊपर और एक नीचे। जब वो बिल्कुल इक्वल आ जाती थी तो तब जाके हमारी वो मेजरमेंट एक्यूरेट होती थी, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाती थी। इसी तरह अगर वो सपोज इधर है तो वो तब भी मेजरमेंट गलत देगा, इधर है तब भी वो मेजरमेंट गलत देगा। इसी तरह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है उसका क्या करते हैं हम, उसकी
जबड़े जिसको जॉस कहते हैं वो बने होते हैं, वो जब आपस में फिक्स हो जाते हैं उसके राउंड होने वाला जो स्केल होता है वो भी 0 पे आ जाता है। जब वो 0 पे नहीं आता तो उसके अंदर कोई ना कोई एरर एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो उस एरर को हमें क्या करना होता है, पहले खत्म करना होता है, फिर हम उसकी मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, साइंटिफिक वे में उसको 0 एरर कहा जाता है। वो जो पुराने ज़माने में बैलेंस होते थे वो ऐसे आपस में इक्वल होते थे, अगर वो ऊपर या नीचे है तो इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर मौजूद है, तो उसको पहले खत्म किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन यही है कि 0 एरर क्यों जरूरी है। अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को वो इधर है या इधर है मेजरमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से जो हमें मेजरमेंट मिलेगी वो ठीक नहीं होगी, वो गलत होगी। यही चीज़ मैंने थ्योरी में राइट कर दिया, इफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज अ 0 एरर, अगर उसमें 0 एरर मौजूद है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, देन क्या होगा, रीडिंग टेकन बाय जो उससे हम वैल्यू लेंगे इट विल नॉट बी करेक्ट, वो ठीक नहीं होगी। बाय नोइंग द 0 एरर को जानते हुए फर्स्ट पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी करेक्शन होती है कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंटल वर्क में जाएंगे, जब आप 10th क्लास में जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, वहाँ पर बताया जाएगा कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर मौजूद है तो उसको हम कैसे खत्म करते हैं, वो वहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया है कि अगर 0 एरर मौजूद होगा तो वो हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट नहीं होगी, वो रॉन्ग मेजरमेंट हमें देगा, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं कुछ डिफरेंट स्टेप्स करने के बाद। उसके बाद 1.4 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें उसने 3-4 वैल्यूज दिए, एक स्पीड दी है, एक वॉल्यूम दिया है और एक उसने हमें फोर्स दिया और एक वर्क दिया है। कहता है इसके अंदर जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनका हमें बताएं। सबसे पहले स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास लेंथ होता है, टाइम हमारा टाइम का वैसे तो हमारे सेकंड होता है, लेकिन ये टाइम और लेंथ दोनों क्या है, बेस क्वांटिटीज है, ये दोनों क्या है, बेस क्वांटिटीज है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट हो जाती है। लेंथ हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान लंबाई है, उसका यूनिट लेंथ, विड्थ भी 2 पॉइंट्स के दरमियान लंबाई है और हाइट भी 2 पॉइंट्स के दरमियान लंबाई है। तो इन तीनों का यूनिट क्या हो गया, लेंथ हो गया, और तीनों को हम, ये तीनों क्या है, बेस यूनिट्स है। तीनों कौन सी क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटी, और इनके यूनिट्स भी हमारे पास ये क्या है, बेस यूनिट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ से बेसिक डेफिनेशन भी वहां से होती है और फॉर्मूला भी वही है, F = ma होता है। m हमारे पास मास है, a हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब मास को तो सिंपली मैंने राइट कर दिया, बट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करें तो वो हमारे पास वेलोसिटी ओवर टाइम होती है, और वेलोसिटी को जब हम डेफिनेशन रिकॉल करें तो वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। मतलब हमारे पास नीचे 2 टाइम हो गया, ऊपर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का यूनिट लेंथ हो गया, टाइम एज इट इज आ जाएंगे, और जो हमारा मास है ये भी हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज है, ये भी बेस यूनिट से आया हुआ है। तो ये तीनों हमारे पास जो चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही है ये क्या है, बेस क्वांटिटीज है। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट पे आता है वर्क। वर्क में 2 चीजें आती है, वर्क W = FD होता है, लाइक फोर्स और डिस्टेंस। फोर्स तो फिर यही वाला आ गया ना, सारे का सारा फैक्टर ये वाला, लाइक मास आ गया, लेंथ आ गया, नीचे टाइम आ गया, बट डिस्टेंस की जगह पे एक और लेंथ आएगा। तो बच्चे ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज हैं, ये आपस में मर्ज होकर, डिवाइड होकर, मल्टीप्लाई होकर एक डिराइव्ड यूनिट हमारे पास बना देती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट बेस यूनिट्स इन्वॉल्व होके एक लाइक डिराइव्ड क्वांटिटी बना रहे थे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हम बेस क्वांटिटीज को मर्ज करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके कैसे एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना लेते हैं। तो ये मैंने आपको उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। ये 3-4 क्वेश्चन थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे पास, 1.4, 1.5 और 1.9 ये राइट करके बता दिए। 1.7 जो हमारे पास है ये आप लोगों ने वो सेम उस तरह करना है जैसे आपने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की डेफिनेशन की है, वो इसमें वही आंसर जा रहा है। उसके बाद जो 1.12 हमारे पास आ जाता है, 1.12 के अंदर हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय द सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिख देनी है। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में बता दी थी। आपकी बुक के अंदर जो समरी रिटन है, समरी वाला पेज आपके पास है 23, उसमें लास्ट वाले बुलेट्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां से आप कर सकते हैं, जो अभी हमने लास्ट एमसीक्यूज के अंदर भी किया था। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।